हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल्स को यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, घर पे, इंडस्ट्रीज में या फिर ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए। दीज कैन बी काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed नेचुरल गैस CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एटसेट्रा। और ये जो फ्यूल्स हैं इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। काउ डंग, वुड हो गया, फिर कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल जो हम यूज करते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हम यूज करते हैं। सम मटेरियल्स बर्न विद फ्लेम, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं जैसे कैंडल, वेयर एज सम बर्न विदाउट फ्लेम जैसे कोल, और कुछ जो है वो विदाउट फ्लेम बर्न करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल कोल दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि फ्यूल जो होते हैं वो कौन कौन से हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम यूज इनको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंबशन। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. ठीक है, the substance that undergoes combustion, और जो सब्सटेंस कंबशन के अंडर जाएगा, अंडरगो करेगा, मतलब उसके गो थ्रू होगा, इज सेड टू बी कंबस्टिबल। तो उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल कैटेगरी में रखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो फ्यूल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. कभी कभी लाइट भी जो है वो ड्यूरिंग कंबशन हमें देखने को मिलती है, या तो वो फ्लेम की फॉर्म में होगी या फिर थोड़ा सा ग्लो की फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल है जैसे वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, जब लकड़ी को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? फ्लेम। बट चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, लेकिन जब चारकोल को बर्न करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। ठीक है, इसके बाद कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं। एज ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस डू नॉट बर्न, जैसा हमें पता है कि जो भी हमारे आसपास सब्सटेंसेस होते हैं वो बर्न नहीं करते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस। सारे के सारे सब्सटेंसेस बर्न नहीं करते हैं, तो हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, जो कंबस्टिबल होंगे वो ऐसे हो जाएंगे, वो विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, जो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर जाएं। और नॉन कंबस्टिबल होंगे विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, जो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं करेंगे। ठीक है, अब कंबस्टिबल के एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, LPG, केरोसिन एटसेट्रा।
और नॉन कंबस्टिबल क्या आ जाएंगे, वाटर, ग्लास, सैंड एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फॉर कंबशन वो क्या क्या हैं। ठीक है, देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारी प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्टर भी प्रेजेंस होना चाहिए, उसकी भी प्रेजेंस होनी चाहिए। हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको इतना हीट कर देना है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए, और अटेन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, सेम ही बात है कि इग्निशन टेम्परेचर तक हमें उस सब्सटेंस को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशंस है कंबशन के लिए। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है, अब अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन कंबशन, जो कंबशन में हेल्प करे उसको सपोर्टर ऑफ कंबशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और एयर हमने बोला था। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं उनको कंबस्टिबल बोलते हैं ना, तो यही जो है एयर और ऑक्सीजन ये हमारी सपोर्टर कहलाएगी। व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, जब किसी पर्सन के क्लोथ्स जो हैं वो फायर कैच करते हैं, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो जो फायर है उसको बुझाने के लिए पर्सन को ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। दिस इज बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग क्लोथ्स इज कट ऑफ बाय ब्लैंकेट। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एयर की सप्लाई है ना बर्निंग में, वो क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए बाय यूजिंग ब्लैंकेट, ड्यू टू विच द बर्निंग ऑफ क्लोथ्स स्टॉप्स, और इससे जो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स है वो स्टॉप हो जाए, एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश, और फायर जो है वो बुझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। हमने वर्ड यूज किया कि हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना है, तो अब ये देख लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। बिफोर अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जब सब्सटेंस फायर कैच करने से पहले, एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और बर्निंग स्टार्ट होने तक है ना, मतलब इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, तो उसको कुछ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। ऐसे ही कोई सब्सटेंस जो है वो फायर कैच नहीं कर लेता है। ठीक है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है ना, जिस टेम्परेचर पे वो फायर को कैच कर लेता है और जलना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, अगर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर उसका टेम्परेचर हुआ कंबस्टिबल सब्सटेंस का, तो वो फायर कैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल है जैसे a piece of paper does not catch fire at the room temperature because its ignition temperature is much higher than room temperature, जो पीस ऑफ पेपर है वो फायर को कैच नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर है उसका वो रूम टेम्परेचर से काफी हायर है। व्हेन वी अप्लाई अ बर्निंग मैच स्टिक टू द पेपर इट स्टार्ट्स बर्निंग, अगर हम बर्निंग मैच स्टिक को उसके पास लाएं तभी वो स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो ऐसे रखा रखा मतलब रूम टेम्परेचर पे, जो रूम का टेम्परेचर है उस पे जलना स्टार्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है उसको, तभी वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ केरोसिन ऑयल टू बर्न वुड ऑयल कोयल। हम क्या करते हैं, वुड या कोल को बर्न करने के लिए केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर और केरोसिन ऑयल इज लो, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर का और केरोसिन ऑयल का वो लो होता है। सो इफ सम केरोसिन इज स्प्रिंकल्ड ओवर द वुड, द केरोसिन स्टार्ट्स बर्निंग बाय अ लाइटेड मैचस्टिक। तो क्या होता है कि केरोसिन को अगर हम वुड पे ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और उसको मैचस्टिक से जलाते हैं, तो वो केरोसिन जो है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है। The heat produced by the burning of kerosene makes the wood to burn.
अब ये जो केरोसिन बर्न करेगी ना, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी वुड को बर्न करने के लिए। द कोल पीसीज आर देन प्लेस्ड ओवर द बर्निंग वुड, और कोल के पीसीज जो हैं वो उस बर्निंग वुड के ऊपर रख दिए जाएंगे। द लार्ज हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग वुड हीट्स द कोल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और ये जो वुड बर्न कर रही होगी ना, वो लार्ज हीट प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या होगा कि कोल हीट हो जाएगा इतने टेम्परेचर तक, इग्निशन टेम्परेचर तक। इन दिस वे द कोल स्टार्ट्स बर्निंग। इस तरह से जो है वो कोल क्या करती है, स्टार्ट करती है बर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर जिनका ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, एंड कैन कैच फायर इजीली विद अ फ्लेम। और फ्लेम की मदद से फायर जो है वो इजीली कैच कर लेती है। एग्जाम्पल है पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड। जो फायर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज। 3 वेज से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाय रिमूविंग द फ्यूल। फ्यूल को रिमूव करके, बट इन मोस्ट केसेस फ्यूल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बट मोस्ट केसेस में, ज्यादातर केसेस में फ्यूल जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है। सेकंड है बाय रिमूविंग द हीट, जो हीट है उसको रिमूव कर दें। थर्ड है बाय कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग सब्सटेंसेस। जो एयर की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देना है, ठीक है, टू द बर्निंग सब्सटेंसेस। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? हमने नाम सुना है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, जो फायर को बुझाने के काम आएंगे, कंट्रोल करने के काम आएंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर। एग्जाम्पल है जैसे सैंड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट ओनली when things like wood and paper are on fire। वाटर जो है वो कॉमन यूज होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन किस केस में? जब वुड का केस हो या पेपर का केस हो, है ना, इनमें फायर हो तब। इट कैन एक्सटिंग्विश फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस। जो भी बर्निंग सब्सटेंसेस हैं उनको कूल करके ये फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। बट इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, लेकिन वुड की जगह और पेपर की जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो फायर में है, ठीक है। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्संस इन्वॉल्विंग इन फायर फाइटिंग। तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो पर्संस को प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। For fires involving electrical equipment and inflammable substances like petrol, carbon dioxide, अगर हमें फायर ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इन्वॉल्वमेंट है एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जैसे पेट्रोल है, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? वाटर का, है ना, यूज ना करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, ये बेस्ट एक्सटिंग्विशर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर, ये एयर से डेंसर होता है एंड दस फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द बर्निंग सब्सटेंसेस, और ये लेयर प्रोवाइड कर देगा बर्निंग सब्सटेंसेस के अराउंड। दैट इज इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट ड्यू टू विच फ्रेश एयर कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंसेस। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फायर के केस में अगर पर्सन के क्लोथ में फायर लगा है तो ब्लैंकेट हम रख देते हैं ना, वैसे ही ये ब्लैंकेट की तरह, कवर की तरह काम करेगा, ठीक है, एयर की सप्लाई को बंद कर देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर ऑन सिलेंडर्स। जो
फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखे होते हैं ना, रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं, है ना, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही फिल की होती है, उसमें स्टोर की होती है। कैसे? एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंबशन कौन कौन से होते हैं हमारे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन। थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंबशंस आर एज फॉलोज। वेरियस टाइप्स के कंबशंस होते हैं, लेकिन हम कौन से डिस्कस करने वाले हैं? थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स के कंबशंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा रैपिड कंबशन, सेकंड है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन, और थर्ड जो होगा वो हमारा होगा एक्सप्लोजन्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले रैपिड कंबशन। द कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन कब होता है? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस किए जाते। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को हम प्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट टाइम में ही। ठीक है, वो रैपिड कंबशन हो गया। जैसे इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस एलपीजी इन अ गैस स्टोव ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर इट। एग्जाम्पल है हमारे घर में जब हम क्या करते हैं, गैस स्टोव में, है ना, अपनी गैस पे क्या करते हैं, गैस लाइटर से या फिर मैच स्टिक से हम उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो इमीडिएट बर्निंग हो जाती है। ठीक है। बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव में जो केरोसिन ऑयल है उसकी बर्निंग भी रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकेंड है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें क्या होता है? द कंबशन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। ऐसा कंबशन जो अपने आप में ही अक्कर हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। ठीक है। इन स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है? द मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट बीइंग हीटेड। ठीक है, इसमें मटेरियल क्या होता है? सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम्स में बिना हीट हुए ही। एग्जाम्पल है व्हाइट फोस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। व्हाइट फोस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर में बर्न हो जाता है अपने आप ही। ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्पॉन्टेनियस कंबशन इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली बाय द स्लो ऑक्सीडेशन इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शंस आर वेरी डेंजरस। कुछ स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शंस जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। कोल माइंस में जो ये आग लगती है ना, मतलब डिजास्ट्रस फायर होती है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स क्या होते हैं? अ सडन कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। सडन कंबशन होगा जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है। A large amount of gases is released quickly in an explosion. एक्सप्लोजन में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस भी रिलीज होती हैं। एग्जाम्पल है व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड। जब हम पटाखे चलाते हैं, अ सडन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। तो सडन एक्सप्लोजन हो जाती है जिसमें क्या क्या इवोल्यूशन होती है, किस चीज की? हीट लाइट एंड साउंड की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का, जो हम क्रैकर जो है वो चलाते हैं। ठीक है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी क्रैकर। एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है क्रैकर्स पे। ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन, जिसमें हमने फर्स्ट किया रैपिड कंबशन, सेकंड था हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन और थर्ड एक्सप्लोजन। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं
फ्लेम क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के दौरान अगर सब्सटेंसेस वेपोराइज हो जाते हैं, गिव फ्लेम्स, फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे केरोसिन ऑयल है या फिर मोल्टन वैक्स है ना, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड चारकोल डज नॉट वेपोराइज, चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, इट जस्ट ग्लोज, और ये फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ ग्लो करता है। व्हेन फ्यूल्स बर्न, जब फ्यूल्स जो है वो बर्न करते हैं, द फ्लेम प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन, जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, विच इज अवेलेबल फॉर बर्निंग द फ्यूल, जो फ्यूल को जलने में क्या होती है? हेल्प करती है, अवेलेबल होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम, तो जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीटली बर्न करेगा और कौन सी फ्लेम हमें प्रोड्यूस करवाएगा? येलो फ्लेम। द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम इज मेनली येलो, जो कलर होता है कैंडल फ्लेम का वो मेनली येलो होता है। ऑल्सो द कलर ऑफ केरोसिन लैम्प फ्लेम इज येलो। ठीक है, तो इसमें जो है वो सप्लाई ऑक्सीजन की सफिशिएंट नहीं होती है, इसका मतलब तभी येलो फ्लेम हमें मिलती है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे एलपीजी स्टोव्स में या फिर एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो हमने ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नॉट सफिशिएंट है तो येलो फ्लेम मिलेगी, अगर सफिशिएंट है ऑक्सीजन की सप्लाई तो ब्लू फ्लेम मिलेगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम फ्लेम का। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनर मोस्ट जोन, सेकंड है मिडिल जोन और थर्ड है हमारा आउटर मोस्ट जोन। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे इनर मोस्ट जोन कौन सा होता है। इट इज डार्क और ब्लैक कलर्ड जोन, जो सबसे अंदर वाला जोन होगा वो डार्क कलर का होगा या फिर जिसको हम ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ हॉट, इसमें क्या क्या होगा? हॉट अनबर्न्ट वेपर्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, या तो बहुत ही ज्यादा गर्म और अनबर्न्ट वेपर्स होंगे किसके? कंबस्टिबल मटेरियल के। इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये सबसे कम हॉट पार्ट होता है फ्लेम का। ठीक है, सेकंड है हमारा मिडिल जोन, इट इज द ब्राइट एंड ल्यूमिनस जोन, ये हमारा ब्राइट और ल्यूमिनस जोन होता है। इट प्रोड्यूसेस अ मॉडरेट टेम्परेचर, इनर मोस्ट जोन का लीस्ट टेम्परेचर था, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा। हियर पार्शियल कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, यहाँ पे जो कंबशन है वो कैसी होगी? पार्शियल होगी। थर्ड है हमारा आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला जोन जो होगा। इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन, इसको कौन सा जोन बोलते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस जोन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हियर कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो जाती है फ्यूल की, बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट, क्योंकि इसके अराउंड बहुत ही मात्रा में एयर होती है। इट हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर, दैट इज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, इसीलिए ये जो है वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैंडल है और ये हमारी फ्लेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट जोन्स कौन से हो जाएंगे? जो सबसे अंदर वाला जोन है ना, ये हमारा है ब्लैक और डार्क जोन, और ये लीस्ट हॉट होगा। इसके बाद ये बाहर वाला जो होगा ये कौन सा होगा? इससे बाहर वाला होगा हमारा येलो जोन, और ये कौन सा होगा? मॉडरेटली हॉट। और इससे जो सबसे बाहर वाला होगा, सबसे बाहर जो होगा वो होगा हमारा हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है,
और ये कैसे कलर का होगा, ये होगा हमारा ब्लू और नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्यूल्स पे। अ फ्यूल में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, फ्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी सब्सटेंस विच सप्लाइज हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, जो हीट एनर्जी सप्लाई करेगा बर्न होने पे, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिवली अनडिजायरेबल साइड प्रोडक्ट्स। इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स होंगे, जो अनडिजायर्ड साइड प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, फ्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, हीट एनर्जी सप्लाई करेगा ऑन बर्निंग, और इसमें क्या होगा कि जो अनडिजायरेबल साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। जैसे वुड हो गया हमारा, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें साइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, अ गुड फ्यूल इज वन विच हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। गुड फ्यूल किसको बोलेंगे हम, जो रेडिली अवेलेबल होगा, ठीक है, जो चीप होगा, जो बर्न करेगा इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट पे, ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जो डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, उसको भी हम गुड फ्यूल बोल देंगे, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो भी हमारा गुड फ्यूल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या होती है कि फ्यूल एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन अ कैलोरीज liberated by the complete combustion of unit mass of a fuel in presence of air। ये सब जो प्रोसेस होगा ये किस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होगी प्रोड्यूस इन कैलोरीज, कैलोरीज में होगी, और ये ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कैलोरीज में होगी, लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। यूनिट मास ऑफ फ्यूल हमने लेना है और उसकी कंप्लीट कंबशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीज में जो लिबरेट होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन CAL, मतलब कैलोरीफिक के लिए यूज हुआ है पर ग्राम, या फिर KCAL पर ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर किलो जूल पर किलोग्राम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्यूल एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यूज। अब यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू किसमें दी है, किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, तो रफ सा आइडिया ले लेंगे कि वुड की कितनी होती है 22,000, कोल की कितनी होती है 33,000, पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की भी 45,000, काऊ डंग की होती है 8,000, बायोगैस की आ जाएगी हमारी 40,000, डीजल की 45,000, मीथेन की 50,000 और LPG की आ जाएगी 55,000। ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, और ये किस में है, किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद जो बर्निंग होती है फ्यूल्स की, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल्स की बर्निंग होगी और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लीड करेगी उसके अंडर हम देख लेते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर फ्यूल का कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करें हम, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं एनवायरमेंट पे, बिकॉज बर्निंग फ्यूल्स प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स विच पॉल्यूट द एयर अराउंड अस। क्योंकि जो ये फ्यूल्स जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे आसपास की एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। दीज आर एज फॉलोज। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स।
कार्बन फ्यूल्स की बर्निंग जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या रिलीज करते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको एयर में रिलीज करेंगे, विच आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, जो क्या हैं? डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और क्या कॉज करते हैं ये? रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा। ठीक है। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। सेंचुरीज तक वुड को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज करते आए हैं, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। लेकिन अब इसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया है? कोल से और अदर फ्यूल्स जैसे एलपीजी से रिप्लेस कर दिया है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बहुत सारे ग्रामीण जगहों पे हमारी कंट्री में पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल। वुड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है एंड लो कॉस्ट, और लो कॉस्ट पे मिल जाता है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक। लेकिन क्या होता है कि जब हम वुड को जलाते हैं तो बहुत सारी स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स। जो भी कार्बन फ्यूल्स हम यूज करते हैं उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, तो उससे क्या होता है? गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इससे क्या मिलता है? हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, विच इज वेरी पॉइजनस गैस। एक्सेसिव इनहेलिंग ऑफ दिस गैस कैन किल अ पर्सन। अगर हमें इस गैस को एक्सेस में इनहेल कर लिया तो पर्सन किल भी हो सकता है। ठीक है, मर भी सकता है। थर्ड पॉइंट है बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे हैं जिनको बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है एयर में। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाए एयर में तो उससे क्या होता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ड्यू टू दिस द आइस इन पोलर रीजन्स विल मेल्ट वेरी फास्ट। और जो पोलर रीजन्स की आइस है वो मेल्ट करेगी बहुत ही जल्दी, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस। जो कोल है और डीजल है उसकी बर्निंग से क्या रिलीज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है ये भी। ठीक है। इट में डैमेज आवर लंग्स। ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो भी कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं? गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फोम एसिड्स। और ये जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये रेन वाटर में डिसॉल्व होंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? एसिड्स फॉर्म कर देंगे। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और इससे रेन जो है वो एसिड रेन हो जाएगी। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। और ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं उससे। ठीक है। तो ये चैप्टर हमने आज डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।